Hello students, our today's topic is the next chapter exponents and powers. एक्सपोनेंट एंड पावर्स के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, बट इसको पढ़ने से पहले 7th क्लास में जो आपने 3 फार्मूले पढ़े थे वो ध्यान करना होगा। और वो फार्मूले थे नंबर 1 a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। सेकेंड था a टू द पावर n डिवाइडेड a टू द पावर n। डिवाइडेड कहो या फिर इसको अपॉन में लिख लो, और ये दोनों का एक ही मतलब है, और ये पावर की फॉर्मूला था। थर्ड था a टू द पावर 0 इक्वल टू 1। इन तीनों की जरूरत पड़ेगी इस एक्सरसाइज में हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। इसका मतलब है कि अगर नीचे का बेस सेम है, नीचे का नंबर सेम है तो, और बीच में इनटू साइन है, तो पावर को प्लस कर देते हैं। एक ही लिखते हैं, दोनों में से एक ही नंबर लिखा जाता है क्योंकि दोनों सेम होते हैं। और सेम इसी तरह का कि अगर ये डिवाइड में है तो पावर जो होता है माइनस हो जाता है। अगर कोई भी नंबर है उसका पावर 0 है तो उसके बदले में आप 1 लिखते हो। तो एक्सरसाइज में आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है 3 पावर -2 इवेल्युएट करना है। तो अगर किसी भी नंबर का पावर माइनस में है तो उस नंबर को रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब कि नीचे का नंबर ऊपर, ऊपर का नीचे। अगर इस 3 के नीचे कुछ नहीं है तो आप मान लो कि इसके नीचे 1 है, तो 1 है तो ये क्या बनेगा 1/3 और इसका पावर 2। ये जो पावर माइनस में था ये प्लस में हो जाएगा। ऐसे लिखते हैं इसको। और अगर इसके बाद और चाहो तो एक स्टेप में आगे जाके 1/9 भी लिखा जा सकता है। डिपेंड करता है कि आपको ये लिखने को कहा गया है कि नहीं कहा गया है। तो इसको आपको इवेल्युएट करना है तो आप इसको लिख दें 1/9। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम थर्ड ले रहे हैं इसका। 1/2 का पावर -5, ये थर्ड है। 1/2 पावर -5। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि पावर अगर निगेटिव है, नंबर्स को रेसिप्रोकल करें, मतलब 2 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा, तो 2 का पावर हो जाएगा 5। अब पावर माइनस में नहीं रहेगा, जैसे देखिए यहाँ पे पावर माइनस था, रेसिप्रोकल के बाद पावर प्लस हो गया। ये 2 को ऊपर कर देंगे तो पावर हमारा प्लस हो जाएगा। अब 2 का पावर 5, मतलब 5/2 को मल्टीप्लाई करें तो आएगा 32। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन द पावर नोटेशन इन पॉजिटिव एक्सपोनेंट। पॉजिटिव एक्सपोनेंट में आंसर्स को लेकर के लिखना है। तो चलिए लिखते हैं हम लोग। सिर्फ पॉजिटिव एक्सपोनेंट में ही लिखना है, इवेल्युएट जैसे किया था, कैलकुलेट करके लिखा था, वो सब कुछ नहीं करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है -4 पावर 5। -4 पावर 5 डिवाइडेड -4 पावर 8। ये क्वेश्चन है। देखो डिवाइड का है, नीचे का नंबर सेम है, -4 -4, बीच में डिवाइड है, डिवाइड का साइन है। अगर ऐसा होगा, दोनों नंबर सेम होगा, डिवाइड का साइन होगा, तो पावर माइनस में जाएगा। तो बस आप दोनों 4 में से 8 लिखिए, -4, पावर को माइनस करिए, 5 - 8 -4, यहाँ पे 8 में से 5 माइनस होगा 3, क्योंकि माइनस ज़्यादा है तो माइनस का साइन। अब इसे हमें पॉजिटिव बनाना है, तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे 1/-4 पावर 3। ऐसे, तो इस तरह से आप लिख सकते हो इसको। और क्वेश्चन लें, क्वेश्चन नंबर इसका हम ले लेते हैं, थर्ड लेते हैं। थर्ड है -3 का पावर 4
ब्रैकेट है इंटू 5/3 पावर 4। ये क्वेश्चन है। अब देखो, आप एक फार्मूला आप और क्रिएट कर सकते हो इससे कि अगर पावर सेम है, ऐसे कर सकते हो कि a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m, तो ab का पावर m, ऐसे लिख सकते हैं, फार्मूला क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी देखो क्या पावर सेम है, अगर पावर दोनों का सेम है तो एक साथ लिख सकते हो 3 इंटू 5/3, पावर में एक बार लग गया 4। ऐसा करने के बाद ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, -5 का पावर 4, और ये हमारा आंसर हो जाता है। तो ये था 3। इसका क्वेश्चन नंबर आप 4 और 5 ऐसे ही लगाएंगे। हम क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। 3 का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है 3 टू द पावर 0 प्लस 4 टू द पावर -1 इंटू 2 टू द पावर 2। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, पूरा सॉल्व करना है। हाँ, जैसे आपने देखा फॉर्मूला नंबर 3 में a टू द पावर 0 इक्वल टू 1, तो 3 का पावर 0 है तो ये 1 होगा, 4 का पावर निगेटिव है तो हम इसको 1/4 कर देंगे, और 2 का पावर 2 दैट इज 4। इसका आप एलसीएम करो तो 4 आएगा, 4 और प्लस 1 इंटू 4। अब इस 4 को कैंसिल कर दो, 4 + 1 5 आंसर। और क्वेश्चन देखते हैं, इसका हम क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन 1/2 माइनस पावर -2 प्लस 1/3 पावर -2 प्लस 1/4 पावर -2। सबके पावर निगेटिव है, सबको रेसिप्रोकल बनाएं। तो 2/1 नहीं लिखेंगे, 1 सिर्फ 2 का पावर 2, 3 का पावर 2 और 4 का पावर 2। क्योंकि माइनस में था पावर तो नीचे का नंबर ऊपर जाएगा, ऊपर का नीचे 1 आएगा तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप कैलकुलेट करें, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9 और 4 का 16, आ जाएगा 29। ये था क्वेश्चन नंबर 3। कम टू द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि थर्ड का 4 है 3 टू द पावर -1 प्लस 4 टू द पावर -1 प्लस 5 टू द पावर -1 पावर 0। अब तो जैसे पता है कि पावर 0 है तो डायरेक्ट हम 1 भी लिख सकते हैं इसका आंसर, लेकिन थोड़ा सॉल्व कर लें। 3 का पावर -1 है तो 1/3, 1/4, 1/5 पावर 0। एलसीएम कर लें, एलसीएम इसका होगा 60। यहाँ पे आ जाएगा 20 + 15 + 12 पावर 0, तो होता है ये 47/60। कोई भी नंबर आए लेकिन अगर पावर में 0 है तो इक्वल में 1 ही लिखा जाता है। ओके, तो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है 8 पावर -1 इंटू 5 पावर 3 अपॉन 2 टू द पावर -4। तो ऐसा है, इसको सॉल्व करते हैं। 8 को ब्रेक करें तो ये 2 का पावर हो जाएगा 3 और इनटू हो जाएगा इसके साथ
माइनस का 1। ये जो पहले से पावर था, देखिए 2 को 3 बार इंटू करेंगे तो 8 आता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 का पावर 3 माइनस 1 ऐसा हुआ। अब इसके बाद आप एक काम और करें, चलिए अभी एक स्टेप और लेते हैं इसको, 2 का पावर माइनस 4। अब ये हो गया 2 का पावर माइनस 3 इंटू माइनस 1। ये माइनस 4 को ऊपर ले चलो, डिवाइड वाले पोजीशन में है, अगर ये ऊपर जाता है तो पावर माइनस होता है, माइनस पहले से था, ऊपर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये पावर ऊपर जाने से प्लस हो जाता है। सेम नंबर का पावर को अगर हम ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर करते हैं तो उसका साइन बदल जाता है, और इंटू 5/3, तो 2 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 3 मीन्स 125, दैट इज 250 आंसर। तो इसका क्वेश्चन ऐसे ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप देख रहे हैं, आपसे बन जाएगा। ये 5 का पावर -1 है तो 1/5 कर दें, फिर 1/2 कर दें, और 6 है पावर -1 तो 1/6 कर दें और कैलकुलेट कर लें। क्वेश्चन नेक्स्ट लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच 5 to the power m divided 5 to the power 3, 5 to the power -3 and equal to 5 to the power 5। ये क्वेश्चन है, कई तरह से लगाया जा सकता है, लेकिन जैसा कि आपने फॉर्मूला में देखा कि अगर बेस सेम है, डिवाइड का साइन है, तो पावर को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो इस सिचुएशन में 5 है, पावर m है, माइनस फॉर्मूले से आता है डिवाइड के कारण, और यहाँ भी माइनस लगा है तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये ऐसा। इस साइड 5 का पावर है 5, ये। अब आप दोनों 5 को कैंसिल कर सकते हो, आप लिख सकते हो m + 3 = 5। तो अब आगे होगा m = 5, 3 को ट्रांसफर कर दो उस साइड, तो m = 2। सिंपल क्वेश्चन है, पावर था तो डिवाइड का साइन था, बेस सेम था, पावर को माइनस करते हैं, माइनस पहले से इसमें था तो माइनस माइनस प्लस, दोनों बेस इक्वल है, कैंसिल हो जाएगा, m + 3 = 5, m = 2। क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट, 1/3 पावर -1, 1/3 पावर -1 माइनस 1/4 पावर -1, और कर्ली ब्रैकेट है, पावर में है फिर से -1। ये पहले आपको बताया गया है, छोटे क्लास में बताया जाता है कि पहले आप स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करें। 1/3 का पावर -1 है तो ये 3 हो गया, इसका भी पावर -1 है तो ये 4 हो गया, और फिर यहाँ पे -1, तो अब आप क्या आएगा, आपका -1 आया, माइनस करें तो फिर पावर में -1 है तो -1, रेसिप्रोकल करेंगे, -1/1 है आपके पास, तो -1/1 आंसर आपका यही हो जाएगा, नीचे 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। ओके, और क्वेश्चन लेते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 का फर्स्ट 25 इंटू t⁻⁻⁴, 5 पावर -3 इंटू 10 इंटू t⁻⁻8, 25 इंटू 10⁻⁴, 5⁻³ इंटू 10 इंटू t⁻⁻8। ओके, इसको कैलकुलेट करना, फार्मूला ध्यान रखें। पहले देखें हम लोग क्या करेंगे, पहले ब्रेक करेंगे, 25 है, 5 इंटू 5 25 होता है,
तो 25 के बदले में आप 5 का स्क्वायर लिख सकते हो। तो यहाँ लिख दिया 5 का स्क्वायर, t में जैसा है वैसा है। 5 का पावर -3, ठीक है। 10 को ब्रेक कर दें, 10 को ब्रेक कर दें 5 के साथ, 5 में, तो ये हो जाएगा 2 × 5 और t टू द पावर -8 ऐसा होगा। अब देखिए फॉर्मूला यूज करते हैं। 5 का पावर 2 है पहले से, ये 5 का पावर -3 नीचे है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस, पावर हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 2 + 3। फिर एक और 5 है, इसका पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये पावर जाएगा ऊपर, माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस है, ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाता है। इसके बाद हमारे पास है t, t का पावर -4, ये t का पावर -8, ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा। अब नीचे बचता है, ये चला गया, ये भी चला गया, ये 2 बचता है। अब देखिए कैलकुलेट करके, तो 5 का पावर क्या आएगा, 3 और 2 5, 5 - 1 4, t का पावर आएगा 8 - 4 4 बाई, पावर सेम है तो 5t एक साथ हो गया और पावर हो जाएगा 4 अपॉन 2। 5 का पावर 4 करेंगे तो 625 आएगा, 625 t टू द पावर 4 अपॉन 2, ये आंसर है। इसी तरह का है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी लगाएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 का 2। देखो फिर से हम इसे बता देते हैं कि पहले आपने 25 को ब्रेक किया, 5 का स्क्वायर आया, ये जैसा है वैसा है। डेनोमिनेटर में आप 5 का पावर -3 लिखे, 10 को ब्रेक कर दिया 2 × 5 में, t का पावर -8 एज इट इज है। अब 5 वाले को देखो, ऊपर 5 और नीचे भी 5 है। नीचे वाला नंबर जब ऊपर जाएगा तो उसका पावर जो है चेंज हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, पावर का साइन चेंज हो जाएगा। तो 5 का पावर 2 है, माइनस का 3 है, प्लस हो गया। 5 का पावर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, लेकिन ये प्लस का 1 है, ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा। t का पावर -4 है, -8 है, नीचे ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा। 5 2 + 3 5 - 1 4, 8 - 4 4। 5 को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 625 आएगा और यही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 का 2। 7 का 2 है 3 टू द पावर -5 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू 125, 5 टू द पावर -7, 6 टू द पावर -5। ओके, लेट अस सॉल्व दिस। पहले ब्रेक करेंगे तो 3 टू द पावर -5 ठीक है, 10 को ब्रेक करेंगे तो ये होगा 2 का पावर -5 इंटू 5 का पावर -5। ध्यान दीजिए 2 5 × 10, 2 और 5 इसका 10 का फैक्टर लिया, लेकिन दोनों में पावर -5 आएगा और यहाँ 125 है तो ये 5 का पावर 3 होता है। 3 बार आप 5 इंटू करेंगे तो 125 आएगा। नीचे 5 का पावर -7 है और 6 का पावर, 6 को ब्रेक करें तो 2 का पावर -5 और 3 का पावर भी -5। तो पहले इस स्टेप में आपको नंबर्स को ब्रेक करने होंगे। अब इसके बाद सबसे पहला हमारा नंबर है 3, तो 3 का पावर -5 लिख दिया हमने, और कहीं 3 नहीं है ऊपर, वहाँ नीचे है 3 और इसका पावर है -5, तो ये पावर ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। 3 का हो गया, अब 2 का लेते हैं। 2 का पावर -5, नीचे एक और 2 है, इसका भी पावर -5 है तो ये प्लस में गया ऊपर। 3 हो गया, 2 हो गया, 5 को लेते हैं। 5 का पावर है -5, लेकिन ऊपर एक और 5 है जिसका पावर है प्लस में 3, तो ये तो प्लस में ही रहेगा। नीचे भी है एक -7, लेकिन नीचे वाला पावर ऊपर जाके प्लस में चला जाएगा। अब कैलकुलेट कर दें, नीचे कोई नंबर नहीं बचा।
3 का पावर 5 माइनस 5 0, 2 का पावर 0, 5 का पावर 3 और 7 10 माइनस 5 इज 5। ये हो गया 1, ये हो गया 1। एनीथिंग पावर 0 इज 1 और 5 का पावर 5। तो 5 को अगर पावर में 5 है तो आप लिख दें ऐसे ही 5 का पावर 5। इसको आप आगे चल के अगर आप चाहें तो 5 बार 5 लिख के मल्टीप्लाई करके भी आंसर लिख सकते हैं। तो कंफर्म कर लेते हैं कि इन्होंने क्या किया है आंसर शीट में। आंसर शीट में 5 का पावर 5 ही छोड़ दिया गया है, आप भी यहीं तक छोड़ दें। और इस तरह से हमारा 12.1 finished हुआ। We have finished exercise 12.1. By tomorrow we will do the questions of exercise 12.2. Till then, bye. Thank you.